नमस्कार, जी मीडिया टुडे देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार श्योरान। देखिए, आप सबको पता होगा देश की सियासत में एक खबर ने भूचाल मचा दिया है। वो खबर कौन सी है? वो खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार 10 साल से रहे अरविंद केजरीवाल ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है। शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल जब जमानत से बाहर आए तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर निशाने भी साधे कि अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय क्यों लिया। हालांकि आपको बता दें, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया है। दिल्ली को 10 साल बाद दिल्ली की जनता को नई महिला मुख्यमंत्री मिल गई है। वो है आतिशी मारलेना। अब सबके मन में यह सवाल होगा कि आतिशी मारलेना कौन है। देखिए, आतिशी मारलेना जो है वो कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक है। राजनीति का लंबा अनुभव तो नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्हें उनकी लॉयल्टी का इनाम अरविंद केजरीवाल की तरफ से मिला है। वही आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया और सुनीता केजरीवाल की बेहद खास मानी जाती है आतिशी। अरविंद केजरीवाल के 2 युवा आम आदमी पार्टी में बेहद चहेते माने जाते थे, एक राघव चड्ढा और दूसरी आतिशी मारलेना। राघव चड्ढा को इनाम के तौर पर राज्यसभा आम आदमी पार्टी ने भेज दिया था और दूसरा नाम बचा आतिशी मारलेना। जब दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जेल में गए तो उन्हें शिक्षा मंत्री का पदभार संभालवाया गया। अब जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्हें मुख्यमंत्री पद की गद्दी पर विराजमान कर दिया गया है। अब इसको लेकर लोगों के मन में क्या परसेप्शन है वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, देखिए राजनीतिक समझ रखते हैं, वो यकीनन आसानी से बता पाएंगे और अच्छे तरीके से बता पाएंगे उनके इस्तीफे के मायने क्या है। देखिए, अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, वो हरियाणा जहाँ पर 5 अक्टूबर को मतदान होना है और 8 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। क्या अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देकर हरियाणा चुनाव में गुगली फेंकी है? क्या हरियाणा में इसका असर होगा? सबके मन में ये सवाल हो गए। और बीजेपी जो सवाल पूछ रही है वो सवाल ये है, अगर अरविंद केजरीवाल को खुद के चेहरे पर चुनाव लड़ना ही था दिल्ली में, तो फिर अब इस्तीफे का ढोंग क्यों किया गया? सवाल तो उठेंगे, यकीनन सवाल उठना लाजमी है। राजनीति जो है, आइए हमारे कलीग से बात करते हैं और बताते हैं और उनकी राय जानते हैं कि क्या वजह है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की। तो कृति इस वक्त मेरे साथ है। कृति, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, उसके क्या राजनीतिक मायने हैं? जी देखिए, इस्तीफ़ा दिया है। अब जैसे कि संजय सिंह ने आज ही बोला है कि जैसे मोदी ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल की जो छवि है बिगाड़ने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन वहीं पे संजय सिंह ने ये भी कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल मोटी चमड़ी वाले नेता होते तो वो अपनी कुर्सी का मोह नहीं त्यागते, और कुर्सी उन्होंने त्यागी है। इसका मतलब ये है कि वो जनता के बीच में और जनता से ही विश्वास पा करके वापस आना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब संजय सिंह का ऐसा बयान आ जाता है तो आमतौर पर सवाल तो ये आएगा, जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए तब उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अब वो भगत सिंह की तस्वीरों के साथ सामने आ रहे हैं और जब जेल से बाहर आए तब इस्तीफा दे रहे। दिल्ली की जनता को तो नुकसान हो गया ना इतने महीनों में। जी बिल्कुल तुषार, ये क्या है ना कि राजनीति है। आप इसको आप या मैं नहीं समझ सकते, अंदर पार्टी में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। अब जैसे आतिशी की हम बात कर लें, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, भले ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2019 में वो चुनाव हार गई थी। मतलब जनता उनके पक्ष में नहीं थी, पर आज पार्टी उनके पक्ष में है तो उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए भी मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनको पदभार दिया गया है, और वहीं पर उनके परिवार से भी उनको इतने सारे एलिगेशंस लगे हैं। तो ये राजनीति है तुषार। इसके मामले में या ये कह सकते हैं कि जो पार्टी चाहती है वो आप नहीं समझ सकते या मैं भी नहीं समझ सकती। लेकिन बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां अब आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने तो कठपुतली मुख्यमंत्री बना दिया है, अरविंद केजरीवाल के इशारों पर काम करेगी आतिशी मारलेना 1-1.5 महीने तक। वो तो है ही, क्योंकि आतिशी ने खुद भी कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने कहा है कि ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसका मैं पूरी तरीके से पालन करूंगी। तो कहा जा सकता है कि कठपुतली नहीं, क्योंकि अगर वो शब्द हम राजनीति में यूज ना करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, बट ये कहा जा सकता है पर्दे के पीछे रहकर अरविंद केजरीवाल की ही चलेगी। बिल्कुल तुषार, ये कहा जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो तो यही रहा है। वरना सही बात है कि जेल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जी अच्छा, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे का हरियाणा से क्या कनेक्शन है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल हरियाणा से आते हैं, हरियाणा में चुनाव है। जी बिल्कुल, क्योंकि लगा तो सबको यही था कि जेल से निकलने के बाद वो हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले जाकर के वहाँ अपनी सहभागिता दिखाएंगे। लेकिन उन्होंने जैसे ही वो निकलने वाले थे उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये बड़ी जो उठापटक है दिल्ली से लेकर हरियाणा तक बहुत जोरदार शोर मचा रही है। अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का जो समय बीच में मांगा था उसके क्या मायने हैं? क्या वजह थी जो अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन का समय मांगा? तुरंत भी इस्तीफा दे सकते थे अरविंद केजरीवाल, तो तुरंत इस्तीफा क्यों नहीं दिया?
इसके मामले में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, बस इतना जो समझ आ रहा है कि उनके अंदर की पार्टी की बात है और हो सकता है कि राघव चड्ढा के बीच में और आतिशी के बीच में कुछ यहाँ पे कंपटीशन चल रहा हो कि किसको करना है। भले ही जैसा आपने बताया कि उनको ऑलरेडी इनाम मिल चुका है, लेकिन पार्टी क्या चाहती है आप कुछ नहीं कह सकते। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी बस। बहुत बहुत शुक्रिया कृति। तो देखिए, यकीनन हमारे न्यूज़ रूम में हमने हमारी कलीग से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के क्या मायने हैं और क्या वजह रही कि अरविंद केजरीवाल ने वो 2 दिन का गैप लिया। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी मीडिया लाइव।